हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीजन के बारे में। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन को इम्यूनोजन भी बोलते हैं। इम्यूनोजन यानी कि इम्यूनो यानी कि इम्यूनिटी, और जन यानी कि जनरेट। तो ये जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को जनरेट करती है, यानी कि इम्यूनिटी को बनाने के लिए कहती है। तो ये एंटीजन क्या है? तो ये जो एंटीजन किससे बनी हुई होती है? मेड ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। तो जो एंटीजन प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है। तो ये कैसी होती है? एंटीजन इज ए लार्ज मॉलिक्यूल। तो जो एंटीजन कैसी होती है? ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होती है। और ये एंटीजन मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन पैथोजन सरफेस। तो जो पैथोजन है यानी कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको पैथोजन बोलते हैं। तो उस पैथोजन की आउटर सरफेस पे ये एंटीजन प्रेजेंट होती है। अगर हम डेफिनेशन में कहें तो एंटीजन इज ए लार्ज मॉलिक्यूल मेड ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन पैथोजन सरफेस। तो एंटीजन एक लार्ज मॉलिक्यूल है और ये कैसे बनी हुई होती है? प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पैथोजन सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। यानी कि सपोज ये वायरस है, तो ये वायरस है जो कि एक पैथोजन है, जो कि हमारी जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है, वायरस। तो ये वायरस की उसकी आउटर सरफेस में क्या प्रेजेंट रहती है? एंटीजन प्रेजेंट रहती है। ये जो छोटे छोटे बॉल शेप जैसी ये एंटीजन है, जो कि ये वायरस के उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हुई होती है, सरफेस में प्रेजेंट होती है। तो जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, चाहे वो फूड के थ्रू हो या फिर वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो वायरस एंटर करने के साथ साथ उसके साथ एंटीजन भी एंटर करती है, क्योंकि जो एंटीजन वायरस के या फिर पैथोजन की आउटर सरफेस में प्रेजेंट रहती है। तो जब ये वायरस या फिर एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है? इम्यूनिटी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जो इम्यूनिटी सेल्स जब वायरस एंटर करती है, तो जो वायरस के ऊपर आउटर सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट होती है, तो वो एंटीजन हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। तो जब इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है उस वायरस के अगेंस्ट में, तो इम्यूनिटी सिस्टम या फिर इम्यूनिटी सेल क्या बनाती है? उस वायरस को किल करने के लिए एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है। तो ये एंटीबॉडी किसकी सिग्नल से बनती है? एंटीजन की सिग्नल से ही बनती है, जो कि वायरस की आउटर सरफेस में प्रेजेंट होती है। तो एंटीबॉडी बनती है उस वायरस के अगेंस्ट में, और ये एंटीबॉडी आके ये एंटीजन के साथ बाइंड करती है। तो ये जो एंटीबॉडी आके ये एंटीजन के साथ बाइंड करती है, और बाइंड करके ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करके इस वायरस को किल कर देती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इस वायरस से। तो ऐसे जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आके इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, ताकि उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो सके। और ये एंटीबॉडी क्या करती है? ये एंटीजन के साथ बाइंड करके इस वायरस को किल कर देती है। तो ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होती है, और ये जो एंटीजन पैथोजन के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।